आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसे सब्सक्राइब करें। स्वर्ग का विद्रोही लूसीफर की संपूर्ण कहानी बाइबल पर आधारित रूपांतरित कथा। बहुत समय की कोई शुरुआत नहीं थी, और जब न धरती थी, न आकाश, न मनुष्य और न मृत्यु, केवल एक ही सत्ता थी, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, अनंत प्रकाश का स्रोत। परमेश्वर ने अपने लिए एक अद्भुत स्थान की रचना की, स्वर्ग। वहां स्वर्गदूत थे, देवदूत थे, और तेज से चमकता हुआ एक महान स्वर्गदूत था, लूसीफर। स्वर्ग का रत्न लूसीफर कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह सबसे ऊंचे स्थान पर था। बाइबल के अनुसार यहेजकेल 28:12-15 वह संपूर्णता की छाया, बुद्धि से परिपूर्ण और सौंदर्य में अद्वितीय था। तू परमेश्वर का अभिषिक्त करूप था, तू निर्दोष था जब तक तेरे भीतर अधर्म नहीं पाया गया। यहेजकेल 28:14-15। लूसीफर को संगीत, उपासना और स्वर्ग की व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सौंपा गया था। ऐसा माना जाता है कि उसकी आवाज में संगीत था। उसके घमंड का जन्म स्वर्ग में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल थी। परमेश्वर ने स्वदरदूतों को स्वतंत्र इच्छा दी थी ताकि वे प्रेम और भक्ति को चुने। लूसीफर ने अपने भीतर सोचना शुरू किया, मैं ही सबसे तेजस्वी हूं, मैं क्यों किसी और की उपासना करूं? मैं भी सिंहासन पर बैठ सकता हूं, मैं भी ईश्वर बन सकता हूं। यशायाह 14:13-14 में लूसीफर के विचारों का वर्णन मिलता है। मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर उठाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। यही विचार केवल एक अहंकार नहीं था, यह विद्रोह था, और यह विद्रोह छिपा नहीं रहा। तो स्वर्ग का युद्ध, लूसीफर चुपचाप नहीं बैठा। उसने स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों से बात करनी शुरू की। उसने उन्हें बहकाया, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हम अपना ही राज्य बनाएं तो क्या हो? हमें आजादी मिलनी चाहिए। धीरे धीरे स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ हो गए। प्रकाशित वाक्य 12-4। वह अब अकेला नहीं था, उसके पास एक सेना थी। परमेश्वर ने यह देखा और न्याय किया। अब गिरा हुआ स्वर्गदूत लूसीफर और उसके विद्रोही स्वर्गदूतों को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। अब वह लूसीफर नहीं रहा, वह बन गया शैतान, महान ड्रैगन और झूठों का पिता। और वह बड़ा ड्रैगन, वह प्राचीन सांप जो शैतान और शैतान कहलाता है, पृथ्वी पर फेंका गया, और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ फेंके गए। प्रकाशित वाक्य 12:9। अब पृथ्वी उसका कार्यक्षेत्र बन गई। उसका मिशन ईश्वर की सृष्टि को भ्रष्ट करना, मनुष्य को गिराना। ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, आदम और हव्वा को, और उन्हें स्वर्ग के समान एक अद्भुत स्थान दिया, एदेन का बाग। शैतान ने यही सोचा, अगर मैं मनुष्य को ईश्वर से अलग कर दूं तो मैं जीत जाऊंगा। वह सांप के रूप में हव्वा के पास आया और उसे बहकाया। उसने वही वाक्य दोहराया जो उसने स्वयं सोचा था, तुम ईश्वर के समान हो जाओगे। उत्पत्ति 3:5। हव्वा और फिर आदम ने पाप किया, और उसी दिन पाप, मृत्यु और अंधकार इस दुनिया में आ गए। अंत का समय भी तय है। शैतान को लगता है वह जीत गया है, लेकिन बाइबल कहती है यह केवल समय का खेल है। शैतान जानता है कि उसका समय थोड़ा ही बचा है। प्रकाशित वाक्य 12:12। एक दिन आएगा जब ईश्वर न्याय करेगा। शैतान को आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, जहां वह अनंत काल तक रहेगा। प्रकाशित वाक्य 20:10। सीख क्या है? घमंड सबसे सुंदर को भी गिरा सकता है। ईश्वर की सेवा, उसका अनुकरण करने से बड़ी कोई महिमा नहीं। झूठ सत्य की तरह दिख सकता है, लेकिन उसका अंत विनाश है। और सबसे बड़ी बात, प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है।